watching the Newsroom with Rimal and this is your host Rimal Rizwan। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के हवाले से, जो कि गजा की तरफ ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर जा रहे थे। और ये 500 से ज़्यादा लोगों का मिशन था जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज से बिलोंग करते थे। इसमें जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, डॉक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स और यहाँ तक के पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल थे। पाकिस्तान की तरफ से एक्स सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी इस मिशन का हिस्सा थे। इस मिशन का मकसद था गजा तक बेसिक रिलीफ पहुंचाना, मगर कल रात इसराइल नेवल फोर्सेस ने यहाँ बहुत सारी शिप्स को इंटरसेप्ट किया और इसके बाद काफ़ी लोग इस वक्त इसराइल की हिरासत में हैं। इससे पहले भी एक मिशन स्टार्ट हुआ था जिसे इसराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया था, मगर ये फ्लोटेला की हाइप काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर थी और उम्मीद की जा रही थी कि ये फ्लोटेला, जिसके अंदर 500 से ज़ायद लोग शामिल हैं, ये गजा तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। मगर इसराइल ने इंटरसेप्ट किया और इस वक्त कुछ लोग इसराइल की ज़ेर हिरासत हैं, जिसमें पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी हैं और दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी इसमें शामिल हैं। एक्स सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि उनके शिप्स पर 7 मरतबा इसराइल ने अटैक किया था, कभी साउंड बॉम्ब से, कभी फ्लेयर्स और कभी केमिकल स्प्रे किए गए। ना सिर्फ ये बल्कि कम्युनिकेशन लाइंस जैम कर दी गई ताकि दुनिया तक ये सच ना पहुंच सके कि फ्लोटेलास गजा तक पहुंच पाएंगी या नहीं। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली नेवी ने कुछ शिप्स को फोर्सफुली रोका और एक्टिविस्ट को डिटेन कर लिया। इससे पहले ट्रंप और इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने गजा के हवाले से 20 पॉइंट पीस प्लान अनाउंस किया था, जिसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड सबसे बेसिक पॉइंट था। कहा गया था कि गजा और फलस्तीन के लोगों तक इमदादी सामान पहुंचाया जाएगा और ना सिर्फ ये बल्कि वहां पे रिकंस्ट्रक्शन भी की जाएगी। मगर इतना इंपॉर्टेंट प्लान अनाउंस करने के बाद भी इसराइल की सारी हिकमत अमली सिर्फ ये शो करती है कि नेतन्याहू इसराइल और फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है और वो फलस्तीन पे इसी तरीके से हुक्मरानी जमाना चाहता है और फलस्तीनी लोगों पे अपनी जारियत जारी रखना चाहता है। सवाल ये है कि जब दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करती है कि गजा तक इमदादी सामान पहुंचना चाहिए, तो फिर इसराइल इन शिप्स को कानूनी तौर पर नहीं रोक सकता और ना ही ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग इन शिप्स को, जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर गजा की तरफ जा रही थी, इनको इंटरसेप्ट किया जा सकता था। तो इसराइल ने किस कानून के तहत इन शिप्स को रोका है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक शिप ऐसी है जो कि इमदादी सामान लेकर गजा तक पहुंच चुकी है और इसराइल की बाउंड्रीज को क्रॉस करके वो गजा के अंदर एंटर हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि जो इमदादी सामान उस शिप के अंदर मौजूद है वो गजा के लोगों को मिल जाए। फ्लोटेला का यह सफर, जिसमें दुनिया भर से 500 से ज्यादा लोग शामिल हैं, सिर्फ एक रिलीफ मिशन नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक रेजिस्टेंस भी बन गया है और इसमें पाकिस्तान का रोल, स्पेसिफिकली सेनेटर मुश्ताक का, अब दुनिया की हेडलाइंस का हिस्सा है। हर तरफ ये एनालिसिस किए जा रहे हैं कि 20 पॉइंट्स पीस प्लान अनाउंस करने के बाद नेतन्याहू का ये स्टेप किस चीज को जस्टिफाई करता है। इससे पहले हमास ने कहा था कि वो 20 पॉइंट्स का जो पीस प्लान है उसके अंदर कुछ तरमीम चाहते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए और इसके फौरन बाद ही कल इसराइल ने ये शिप्स इंटरसेप्ट कर ली हैं, जिसके बाद ये स्टांस क्लियरली शो हो रहा है कि इसराइल इज नॉट इंटरेस्टेड कि गजा और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो सके और फलस्तीनियों को उनके हकूक दिए जाएं। देखना ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप इस हवाले से क्या स्टेटमेंट देंगे और नेतन्याहू के इस स्टेप को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।